हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये कैप्स 0614 है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। लेट पी साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 और क्यू क्या है, साइन इनवर्स 12/13 एंड कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। आर लिखा हुआ tan इनवर्स लैम्डा एक्स रूट 3 अपान 2 लैम्डा माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 2x माइनस लैम्डा अपान लैम्डा रूट 3। और s की वैल्यू क्या दे रखी है, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 है ना। तो ये है हमारा। अब देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है क्या, द करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो ऑप्शन में देखो, ये पी क्यू आर की वैल्यू का समेशन कुछ दे रखा है ना, जैसे 2p माइनस क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू माइनस 6 आर की वैल्यू क्या है, पाई के बराबर दे रखी है, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 5π/3 दे रखी है, और एस की वैल्यू π/4 दे रखी है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद पी क्यू आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जैसे पी क्यू आर आ गया फिर ऑप्शन को हम वेरीफाई करा लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे पी क्यू आर। अब पी की वैल्यू, इसको पहले पी सॉल्व करते हैं ना, पी को देखते हैं हम लोग। पी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 हो गया है ना। और दूसरा क्या, 2 tan इनवर्स 1/3, तो 2 tan इनवर्स 1/3 है। अब 2 tan इनवर्स 1/3 को क्या करें, इसको हम लोग बदल लेते हैं tan इनवर्स में, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 है, तो 1/3 की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, तो इसका जो एंगल होगा क्या होगा, 0 से π/4 के बीच होगा। तो इसका डबल क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा, कोई समस्या नहीं है ना, प्रिंसिपल डोमेन में है। तो इसको आप लिखोगे प्लस, और 2 tan इनवर्स को लिखेंगे tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइड 1 माइनस टाइम्स पर थे, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। और ये प्लस साइन इनवर्स 4/5 लिखा रहने तो, है ना। तो ये हो गया आपका this one। अब ये इसको सही करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3 है ना। और नीचे आ जाएगा देखो 1/9, और 9 इधर गया, 9 माइनस 1 8/9, तो 9/8 लिख लेते सीधे, तो 9/8 सिंप्लीफाई करने। और इसको कट करो, 3 3 का 9 हो गया, और ये 2 चक्को 8 हो गया। तो क्या बचा, tan इनवर्स 3/4, तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 आ गया। और यहाँ पे ये साइन इनवर्स क्या था, 4/5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5 हो गया। तो ये हमारा p की वैल्यू। अब इसको अगर आप और ध्यान से देखो, है ना, तो ये tan इनवर्स 3/4 है, tan इनवर्स 3/4 वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब 0 से π/4 के बीच वाला एंगल है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं। तो इसको tan इनवर्स को किस में बदल लो, किसमें, कॉस में बदल लेते हैं। तो एक छोटा सा ट्रेंगल बना, देखो अगर आप इसको tan इनवर्स के हिसाब से देखो, तो अगर ये एंगल बना लें, है ना, ट्रेंगल, तो ये होता है, मान लेते हैं थीटा। तो ये tan इनवर्स थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, ये tan क्या होता है 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से tan इनवर्स 3/4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो tan इनवर्स 3/4, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5। तो sin इनवर्स 4/5 तो लिखा रहेगा, प्लस इसकी जगह इस ट्रायंगल से देखो, ये tan इनवर्स 3/4 के हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया, तो इसकी जगह लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5। कहने का मतलब ये है, हमने इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमने यूज किया tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, है ना। अब tan थीटा बना ले 3 4 परपेंडिकुलर अपान बेस, हाइपोटेनस आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 आ गया, अंडर रूट लगाया था, है ना, तो 5 आ गई। तो इसको यहाँ से आप लिख सकते हो cos थीटा 4/5, तो cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 4/5, है ना। तो थीटा cos इनवर्स 4/5 सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया। अब ये तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। देखो साइन इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स के अंदर वाली चीज़ सेम है, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो फाइनली p की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। तो p के बारे में हमें पता चल गया। चलो p निकल आया। अब लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, s निकाल लेते हैं। s देखो छोटा लग रहा है ना, s क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 वाला टर्म तो मैच कर ही रहा, तो इसकी जगह हम तो लिख ही लेंगे, है ना। तो सीधे अब यस यहाँ पे निकाल लेते हैं, एस की वैल्यू।
तो जो एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स 1/7 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 को tan में बदला था, क्या आया था, tan इनवर्स 3/4 आया था, है ना। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या लेस देन 1 है कि नहीं है, tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 1/3, 1/7 इंटू 1/3/4 की वैल्यू लेस देन 1 है, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हम सीधे लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1/7 x प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 3/4, ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 4 और 7 के केस, 4 प्लस 21 25 आ गया सीधे, 25 5 बाई क्या, तो 7 चौक 28 28 आ गया। और नीचे को देखो एलसीएम ले लो, 7 चौक 28 और 28 माइनस 3 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25, तो 25/20 है, तो 28/25 28/25 लिखेंगे सीधे, कैलकुलेशन करना आता है। ये उड़ गया सीधे, इससे उड़ गया, तो बचा क्या tan इनवर्स 1 है ना, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है ना। चलो s की वैल्यू पता चल गई, तो s की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई, हमें s पता चल गया। बचा क्या हमारे पास, p आ गया, s आ गया, q और r बच्चा है ना, q और बच्चा है, तो q को हम इधर सॉल्व करते हैं। देखो q को सॉल्व करने का क्या जुगाड़ है, q को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबको क्या करें, पहले tan में बदलो। देखो sin इनवर्स 12/13 है, cos इनवर्स 4/5 है, प्लस tan इनवर्स 63/16 है, तो सबको हम लोग tan में बदल लें, फिर आप tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा sin इनवर्स 12/13 है, तो क्या है, इसका जो एंगल होगा 0 से π/2 के बीच वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको tan में बदलेंगे तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे साइन इनवर्स के हिसाब से, तो ये देखो जैसे ये है क्या है, साइन इनवर्स 12/13 है ना, 12/13 है, इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13 और ये थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 है ना। तो ये कितना आएगा, अब इसको अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखें, पाइथागोरस लगाएं, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12, मतलब 13 प्लस 12 13 माइनस 12 5 आ जाएगा ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो ये बेस हो गया। अब आसानी से आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 12/13 की जगह अगर आप tan में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 12/5 है ना, तो ये इसको लिख सकते हैं tan में tan इनवर्स 12/5 लिख सकते हैं, सबको tan बदल लो। अब ऐसे cos इनवर्स 4/5 वाले का ट्रायंगल बनाओ जरा, तो इसका अगर हम बनाएं, इधर बना लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। अब ये थीटा अलग है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा मान लें, ये थीटा अलग है, अगर कन्फ्यूजन हो तो 5 मान लेते हैं, चलो नहीं कन्फ्यूज कर जाओगे, ये हो जाएगा आपका। अब cos पाई की वैल्यू 4/5 का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5, तो सिंपली तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 ये 4 है तो 3 हो जाएगा है ना। अब इसको देखो tan, देखो cos इनवर्स 4/5 को अगर हम tan में बदले तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, तो इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 है ना, 3/4। अब देखो ये सब tan में बदल गए। अब उसके बाद इसको लिखना है हमें, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 12/5 है ना, और प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 ये हो गया, और प्लस tan इनवर्स 63/16, प्लस tan इनवर्स 63/16 ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 3/4 क्या है, इसको पढ़ा रहने दो है ना, और इसको देखो पहला और आखिरी वाला tan इनवर्स 12/5 और tan इनवर्स 63/16, तो इसको एक साथ कर लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 को एक यहाँ पे रखते हैं, और प्लस tan इनवर्स 12/5 है ना, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 63/16 है ना। अब ये वाले में tan इनवर्स ये वाला, इसको क्या करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो।
लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 12/5 इंटू 63/16 ग्रेटर देन 1 दिख रहा, और एक्स वाई दोनों क्या है, 1 से मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कौन सा फॉर्मूला है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। जैसे इससे इधर वाले में क्या था, देखो tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था, है ना, तो क्या था, ये एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 था, तो आप सिंपल लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12/5 ये π/4 के आगे वाला एंगल है, तो जब इस दोनों का समेशन वाला एंगल देखेंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, π/2 से पाई की रेंज में पहुंच जाएगा, तो फिर आपको प्रिंसिपल डोमेन में लाने के लिए चेंज करना पड़ता है, तो इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में हम बता चुके हैं। तो सिंपली याद रखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर x y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, तो हम लोग लिखेंगे इसकी जगह पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, बस सिंपल सा फंडा। तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स, अब ये अंदर हो जाएगा x प्लस वाई, 12/5 प्लस 63/16 एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 12/5 इंटू क्या हो जाएगा, 63/16, 63/16 ये हो जाएगा आपका। इसको सही करते हैं तो आ जाएगा पाई प्लस, ये वाला पोर्शन अभी बाद में पड़ा रहने दो ना, इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले इतने पार्ट को कर लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, बार बार क्यों लिखें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको सही करते हैं, 12 इंटू 16, 5 इंटू इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये जाएगा 12 इंटू 16 प्लस ये जाएगा 63 इंटू 5, 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 5 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर को भी हम सही करेंगे तो वहाँ भी 16 इंटू 5 आएगा, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे, तो काम की चीज़ लिखें, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 16 और माइनस 12 इंटू 16, 12 इंटू 63 ये हो गया, तो ये हो जाएगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 63 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करना था तो हमने कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 192 प्लस 315 बाई 80 माइनस 756 आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 507/-676। अब 507 को फैक्टराइज कर दो, 169 इंटू 3 आ जाएगा, और नीचे वाले का 676 फैक्टर होगा माइनस 169 इंटू 4, और ये कॉमन फैक्टर कट गया, है ना, तो बचा क्या, tan इनवर्स 3/4 माइनस अंदर लगा हुआ है, माइनस मत भूल जाना, तो यहाँ से फाइनली आ गया। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं, देखो तो q की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3/4 प्लस tan इनवर्स माइनस 3/4, है ना, थोड़ा सा जगह है इसको एडजस्ट करते, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस पाई तो रहेगा ही, और ये माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और ये उड़ गया इससे सीधे, तो सिंपली बचा क्या पाई, तो q की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, तो q वैल्यू हमने निकाल लिया पाई। अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला बचा है, कहाँ r की वैल्यू निकालना है ना, तो r की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखो r की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, r की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x√3/2 लैम्डा माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 2x माइनस लैम्डा/λ√3। अब देखो r की जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई, इसका मतलब ये सब कट पिट जा रहा होगा, कुछ ऐसा सेटिंग बनता होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो r की जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y, है ना, x का मतलब ये tan इनवर्स पहला वाला ये क्या है x है, और ये पूरा क्या है, ये y है, तो tan इनवर्स x √3/2 लैम्डा माइनस एक्स, 2 लैम्डा माइनस एक्स, tan इनवर्स x माइनस y, तो 2x माइनस λ/λ√3, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, तो x√3 अपान क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस एक्स, 2 लैम्डा माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 2x माइनस λ/λ√3, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला।
तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो tan इनवर्स तो रहेगा ही। अब अंदर जाते हैं इसके, देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा, तो ये हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा 3 लैम्डा एक्स हो जाएगा, तो 3 लैम्डा एक्स आ गया। और ये इधर 2 लैम्डा माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको लिख लेते हैं 2x माइनस लैम्डा, 2x माइनस लैम्डा, और ये 2 लैम्डा माइनस एक्स, 2 लैम्डा माइनस एक्स ये। और नीचे जो एलसीएम आएगा है ना, 2 लैम्डा माइनस एक्स इंटू लैम्डा रूट 3, और नीचे वाले में भी यही आएगा, नीचे वाले जो डिनोमीटर के डिनोमीटर में भी वही आएगा 2 लैम्डा एक्स, 2 लैम्डा माइनस एक्स इंटू लैम्डा रूट 3, तो वो कट जाएगा। तो हम सीधे दोनों के डिनोमीटर कैंसिल कर देते हैं, बस काम की चीज़ लिख लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस एक्स, कैलकुलेशन तो करना आता है, लैम्डा रूट 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रूट थ्री, और ये 2x माइनस लैम्डा, 2x माइनस लैम्डा, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे अंदर भेजेंगे तो 3 लैम्डा एक्स आ जाएगा ये। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस, देखो 2x 2 लैम्डा, तो 4 लैम्डा एक्स प्लस का आगे माइनस लगा तो माइनस 4 लैम्डा एक्स आ गया। फिर 2x और इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस, तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और आगे माइनस तो प्लस 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद लैम्डा से करेंगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, आगे माइनस लगा तो प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा एक्स, और आगे माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स, तो माइनस लैम्डा एक्स आ गया। उसके बाद देखो नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 लैम्डा इंटू लैम्डा रूट 3। अच्छा यहाँ पे रूट 3 देखो दोनों प्लस के बीच में, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ रूट थ्री एकदम बाहर निकाल लें, तो रूट 3 एकदम बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद करते हैं, अब देखो रूट 3 बाहर निकाले तो अब सिंपली आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रूट 3 बाहर जा चुका तो एक्स 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका रूट 3 तो बाहर आ चुका, तो x इंटू लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स आ गया, ये आ गया। ये देखो अब इसको सही करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर तो दिख रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर तो है ही है, और साथ में 3 लैम्डा एक्स है, और यहाँ पे देखो माइनस 4 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा एक्स है, और प्लस 3 लैम्डा एक्स क्या बचेगा, माइनस 2 लैम्डा एक्स, माइनस 2 लैम्डा एक्स बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो बच रहा है रूट 3 तो कॉमन है, और अंदर क्या बच रहा है, देखो 2 लैम्डा स्क्वायर है ना, और 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर है, और क्या है माइनस लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा एक्स। अब कुछ दिखा, ये दिखा, ये ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट दोनों सेम हो गया, तो क्या बचा, सिंपल सा बचा tan इनवर्स 1/√3 है ना, tan इनवर्स 1/√3 बचा। और tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6 होता है। तो फाइनली आपको r की वैल्यू क्या आ गई, तो r की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/√3, और ये आपको पता है क्या होता है, π/6 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, p निकाल लिया, q निकाल लिया, r निकाल लिया, और s निकाल लिया। अब आपका सवाल क्या करना है, बस ऑप्शन में इनकी वैल्यू डाल के चेक करना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। तो एक बार p q r सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, p ये है, s ये है, r ये है, और q कहाँ था, q पाई था। तो एक बार ऊपर लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर एस की वैल्यू लिख ली, देखो एस की वैल्यू π/4 साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये तो करेक्ट हो गया। 2p माइनस क्यू, तो 2p माइनस क्यू का मतलब 2p का मतलब पाई हो गया, और q कितना है, देखो पाई, तो पाई माइनस पाई 0, एकदम सही लिखा हुआ है, एस वाला सही। अब ये देखो q माइनस 6r, q क्या है, पाई है, माइनस 6r क्या हो जाएगा, 6r, देखो r की π/6, 6r हो जाएगा पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 आएगा, ये पाई लिखा ये गलत है। p प्लस क्यू प्लस r तीनों को जोड़ दो, p है π/2 प्लस q क्या है, पाई है, और प्लस r क्या है, π/6 है, π/6। इसकी वैल्यू निकालना, देखो सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 कर दिया,
यहाँ पे आप 6 कर दो, यहाँ भी 6 कर दो, है ना। अब जोड़ देखो, सबका डिनोमीटर 6 आ गया। 3 पाई प्लस 6 पाई और प्लस कितना हो जाएगा पाई, कितना हो गया 6 3 10 पाई। 10 पाई बाई कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 से कट करो, 2 पंच 10, 2 5 पाई 2 3 5 पाई बाई 3, एकदम सत्य बात है। तीसरा भी सही हो गया। तो इस तरीके से कौन कौन ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।